नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, एमएसएस, एचओ ये सब क्या होते हैं और ये मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, नीचे है मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल होता है इसमें, ये वाला इधर देखेंगे आप, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ मैं, ये वाला लास्ट सेलिंग कैंडल है। ठीक है, आपने देखा ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है। तो जो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल वही ऑर्डर ब्लॉक होता है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है, जब उसके साथ एफबीजी होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफबीजी होना बहुत जरूरी है। तो अभी आप देखेंगे तो एफबीजी, पहले एफबीजी के बारे में बात कर लेते हैं। एफबीजी होता क्या है। एफबीजी होता है जैसे कि ये तीन रेड कैंडल बन रहे हैं। ठीक है, ये तीन रेड कैंडल जो हमारा ये पहला कैंडल है, ये पहला है। ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो ये पहले कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का ये जो है हाई। ठीक है, इसको मार्क करेंगे तो ये बीच में जो ये गैप होता है इसे बोलते हैं एफबीजी। इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, और ठीक, अगर ऐसे हम देखें जो ऊपर की तरफ मार्केट जाता है, जैसे कि ऊपर की तरफ अप डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है। 1 मिनट, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ आता है तो इसमें भी जो फर्स्ट कैंडल होता है और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है, ये पहले कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ये लो है जो इसका, ये वाला लो। तो इसके बीच में ये जो गैप है इसे बोलते हैं एफबीजी। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल होता है। जैसे कि अगर देखें तो ये ग्रीन कैंडल है, इसको ग्रीन बनाते हैं हम। ग्रीन बनाने के बाद ये जो हमारा लास्ट कैंडल जो आया होगा सेलिंग का, जैसे कि ये वाला, इसको हम सेलिंग कैंडल बनाते हैं, इसको कर देते हैं रेड। ठीक है, तो जो लास्ट सेलिंग कैंडल होता है ये होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कहीं भी अगर लास्ट सेलिंग कैंडल होता है ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे लास्ट जो है, जो बाइंग कैंडल होगा लास्ट हमारा, वो होगा हमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल है ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेलिंग कैंडल ये हो गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। फिर कहीं और देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ पे, जैसे कि यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो यहाँ पे जो लास्ट है हमारा जो बाइंग कैंडल है ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो जैसे कि बाइंग कहाँ तक हुई, यहाँ तक हुई है, जो लास्ट बाइंग होती है वही कैंडल होती है हमारी ऑर्डर ब्लॉक की। जैसे कि इसमें अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो रेड कैंडल है इसका जो लो है इस ग्रीन के ऊपर ही है, जबकि ग्रीन का लो जो है इस रेड वाले लो से नीचे है। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये हमारा ग्रीन कैंडल होगा। ठीक है, लेकिन अगर देखेंगे तो ये हमारे जो रेड कैंडल है इसके अंदर ही सारे कैंडल बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो हम इसमें कहीं एफबीजी में दिख नहीं रहा है। एफबीजी, जो एफबीजी का मतलब तीन कैंडल के बीच में बनना चाहिए, जो तीनों कैंडल के बीच में जो गैप होता है। जैसे कि सीधा सीधा मैं समझाऊँ तो जैसे कि मान लीजिए ये पहला कैंडल हो गया। ठीक है, ये दूसरा कैंडल हो गया और ये तीसरा। ठीक है, तो इसका ये वाला जो गैप है, ठीक है, इसे बोलते हैं एफबीजी। इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी ये दो टॉपिक थे। या इसको तो आप लोगों ने देख लिया कैसे मतलब ये क्या होता है। एक बार और इधर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट बाइंग कैंडल है वो होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लेकिन हमारा ये भी देखना है कि जो बाइंग हुई है कहाँ तक हुई है, यहाँ तक बाइंग हुई है इस टॉप तक, तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल होगा ये होगा। ठीक है, ये रेड वाला होगा। तो जिसका जो मतलब अगर ऊपर की तरफ जो टॉप पे रहेगा उस कैंडल का वो कैंडल हमारी जो होगी वो होगी ऑर्डर ब्लॉक, और नीचे ये वाली कैंडल होगी जिसका लो टच करा हुआ, मतलब ये वाला। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए और एफबीजी आप लोगों को समझ गया। ठीक है, फिर समझते हैं एमएसएस क्या होता है। एमएसएस इसमें एक होता है बॉस और एक होता है एमएसएस। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं।
तो जैसे कि देखते हैं कि बोस का जैसे मार्केट है ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये वाली जो हाई को ब्रेक करती है ना अप डायरेक्शन में, तो इसे बोलते हैं बॉस, ठीक है, ये हो गया बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अगर नीचे अगर देखें तो इस बोस को अगर ये वाली कैंडिल इधर अगर ब्रेक करती है बोस का, देखें तो यहाँ पे जो पिछला जो स्विंग है इसका जो स्विंग स्टार्ट हुआ है ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इस स्विंग को जब भी ब्रेक करेगा ये, तो इसे हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट आइडिया हम बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसके बाद देखें तो बोस यहाँ पे होने के बाद, अगर ये बोस होने के बाद अगर ये कैंडल अगर इस वाले लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, ये होता है एमएसएस यहाँ पे। तो एमएसएस कैसे काम करता है, जैसे कि मार्केट ऊपर से ये नीचे की तरफ आ रही थी लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। उसके बाद क्या करी मार्केट इस वाले लो को अगर ब्रेक करती है तो ये हो गया बोस, ठीक है, यहाँ पे बोस हो गया। लेकिन इस वाले जब हाई को ब्रेक करेगी ना इसके ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे होता है एमएसएस, ठीक है। इतना समझ गया आप लोग। तो एमएसएस होने के बाद जो ये वाली जो स्विंग है इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी ढूंढेंगे इस वाली जगह पे, ठीक है। उसका जब मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी तो ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी देख के हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए क्या टॉपिक था, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफबीजी हो गया, एमएसएस भी हो गया, ठीक है। तो एंट्री देखते हैं कैसे हम एंट्री करेंगे इसमें। तो हम यही देख लेते हैं, जैसे कि कहीं से उठा लेते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन, तो चलिए जैसे कि ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, यही देख लेते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लो ब्रेक करा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हो गया बॉस, ठीक है। लेकिन इस बॉस के होने के बाद यहाँ पे जब भी एक स्ट्रक्चर जब बॉस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, जैसे ये जो स्विंग आके नीचे आई है, तो इसका अगर हम हाई अगर मार्क कर दें तो देखेंगे कि आप यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हो जाएगा एमएसएस। एमएसएस होने के बाद हम इस कैंडल में इधर कहीं आके देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। तो आप लोग बता सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ये वाली कैंडल हमारी है ऑर्डर ब्लॉक, इसमें वैसे होनी चाहिए लास्ट सेलिंग कैंडल, ठीक है। लेकिन हमारा सेलिंग इस ग्रीन कैंडल में यहाँ तक हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसीलिए हम इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक के रूप में लेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक। और यहाँ पे देखेंगे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, इन तीनों के बीच में जो पहला कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसका जो भी गैप जो होगा ना इसे बोलते हैं एफवीजी, ठीक है। तो ये तो हो गया एफवीजी, और ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब जैसे कि एमएसएस होने के बाद ये तो बॉस हुआ, ठीक है, बॉस हो गया एमएसएस। एमएसएस होने के बाद जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी वाले एरिया में आएगी तो हम दोबारा यहाँ पे अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का, ठीक है, एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक वाले एरिया में, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट यहाँ से दोबारा इस आई है इस जगह पे, ठीक है। इस रेंज में आने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट आया है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये वाला देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बनी, हम यहाँ पे ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके थोड़ा सा नीचे हम अपना एसएल लगाएंगे। और टारगेट हमारा 1:345, मतलब 1:3 मिनिमम लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे शायद, अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यही हमारा स्ट्रेटजी था आज का ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।